डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब नेक्स्ट बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो हैं कुछ हमने अभी थ्योरम के अंदर देखी थी। तो ऐसा नहीं है कि सारी प्रॉपर्टीज़ जिस तरह रियल नंबर के केस में सेटिस्फाई होती हैं वो मैट्रिसेस के केस में भी सेटिस्फाई होती हों। यहाँ पे कहा जा रहा है यू नो दैट इन रियल अर्थमेटिक इट इज़ ऑलवेज ट्रू दैट ए इंटू बी इज़ इक्वल टू बी इंटू ए। तो आप ये रियल नंबर्स के केस में पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि इन मैट्रिक्स arithmetic, however, the equality of a into b and b into a can fail for three possible reasons. तो जब आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3 यहाँ पे रीजंस हैं जिनकी वजह से आप देखेंगे कि ये आपस में इक्वल नहीं होते। मीन्स इन जनरल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस के केस में होल्ड नहीं करती। तो इसमें वो 3 रीजंस क्या हैं, उनमें से फर्स्ट रीज़न ये है a इंटू बी मे बी डिफाइंड एंड b इंटू ए मे नॉट। कि ऐसे हो सकता है कि आप a को b से मल्टीप्लाई कर सकते हो लेकिन b को a से मल्टीप्लाई ना कर सकते हो। तो ये उसकी एग्जांपल ये कह रहा है कि इफ़ a इज़ ऑफ ऑर्डर 2/3 एंड b इज़ ऑफ ऑर्डर 3/4, तो कंडीशन ये है a को b से मल्टीप्लाई करने के लिए कि a के नंबर ऑफ़ कॉलम्स b के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे भी 3 हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स, यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं, तो इसलिए a को b से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब हम b को लेफ़्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ तो अगेन वही रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। तो b के नंबर ऑफ़ कॉलम्स 4 हैं जबकि a की नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं जो कि आपस में इक्वल नहीं हैं, इसलिए हम b इंटू a कंप्यूट नहीं कर सकते। तो जब हम b इंटू a कंप्यूट नहीं कर सकते तो फिर वो a इंटू b के इक्वल तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद हमारी सेकेंड रीज़न ये है कि a into b and b into a may both be defined but they may have different size. For example, if a is of order 2/3 and b is of order 3/2, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है मैट्रिसेस के केस में कि हम a को b से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और b को a से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन इनकी जो आउटपुट आती है वो उसका ऑर्डर सेम ना हो तो हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर के रिज़ल्ट्स होंगे जो कि आपस में इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि 2 मैट्रिसेस का भी इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर भी सेम हो और उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में इक्वल हों। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब a इंटू बी डिफ़ाइन करें तो उसका ऑर्डर डिफरेंट हो, b इंटू ए का ऑर्डर डिफरेंट हो, तो वो आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो उसके लिए एग्जांपल यहाँ पे ये दी जा रही है कि अगर a मैट्रिक्स का ऑर्डर हो 2/3 और b का ऑर्डर हो 3/2, तो जब हम a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आउटपुट आएगी उसका ऑर्डर होगा 2/2, जबकि जब हम b को a से मल्टीप्लाई करेंगे मींस b लेफ़्ट साइड पे होगा a राइट साइड पे, तो उस केस में जो आउटपुट होगी उसका ऑर्डर होगा 3/3। तो a इंटू बी 2/2 ऑर्डर का, b इंटू ए 3/3 ऑर्डर का, तो ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते। इसके बाद हमारे पास थर्ड रीज़न है a into b and b into a may both be defined but have the same size but the two products may be different as illustrated in the next example. तो ऐसे भी हो सकता है कि आप a को b से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और b को a से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो उनकी आउटपुट आती है उसका ऑर्डर भी सेम हो, लेकिन उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल ना हों, तो ऐसी पॉसिबिलिटी से भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। तो हम वो एग्जांपल देखते हैं जिसमें इस चीज़ को डिस्कस किया गया। तो हमारी ये नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें कहा जा रहा है कंसिडर द मैट्रिसेस a इक्वल टू -1 0 2 3 एंड b इक्वल टू 1 2 3 0। तो a का ऑर्डर भी 2/2 है, b का ऑर्डर भी 2/2 है, तो हम a को b से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, b को a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और दोनों केसेस में जो ऑर्डर होगा वो आउटपुट का वो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पर जब हम a को लेफ़्ट साइड से b से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आउटपुट आती है -1 -2 11 एंड 4, जबकि हम जब b को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आउटपुट आती है 3 6 -3 0। तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल नहीं हैं क्योंकि a इंटू b में फ़र्स्ट एंट्री है मींस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के अंदर जो एंट्री है वो -1 है, जबकि b इंटू a के अंदर जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर एंट्री है वो 3 है। ये आपस में इक्वल नहीं है, तो कोई
एक करस्पॉन्डिंग लोकेशन पे भी एंट्रीज इक्वल ना हो तो मैट्रिसेस इक्वल नहीं होते। तो ये हमारे पास केस है जिसमें A इंटू बी, B इंटू ए के इक्वल नहीं है। आई होप आपको इसका आइडिया यहाँ से क्लियर हो गया हो